तो बच्चों ये टॉपिक अब ग्रेविटेशन का, एक्चुअली बच्चों ये 3 टॉपिक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके फार्मूलाज भी आपको लिखा दिया मैं, बट फिर भी एक बार, इंटेंसिटी का फार्मूला है Gm/r², पोटेंशियल -Gm/r, और पोटेंशियल एनर्जी जो कि -Gmm/r। ये 3 फार्मूलों के बेस्ड अब अपन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, द मास ऑफ मून, मतलब मून का जो मास है वो कितना दिया, 7.34 10^22 kg। उसके बाद रेडियस दे दिया बच्चों 1.74 10^6 मीटर। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I = Gm/r², यानी आपको रेडियस स्क्वायर। तो फिर बच्चों I है G 6.67 10^-11, मास है 7.34 10^22 बाई 1.74 10^6 स्क्वायर। वैसे बच्चों 6.67 इंटू 7.34 इंटू 10^11, क्योंकि ये -11 और ये 22 कैंसिल हो जाता, और ये 17.4 इंटू 10^5 कर लेंगे। एक ज़ीरो खर्चा कर रहे हैं तो एक नंबर आगे भी जा रहे। ये 289, 17 सा बढ़ के है तो 6.67 7.34 10^11 बाई आपको 300 ले लीजिए। 289 तो ये हो रहा 17 सा इंटू 10^10, 3 1 सा 3 2 सा 2 सा, तो कितना हो गया बच्चों इंटेंसिटी की वैल्यू, I = 2.22 7.34 10^11 बाई 10^12, बिकॉज आपको यहाँ 2 ज़ीरो है और ये 10, तो 10^12 होगा। और फिर 2.22 7.34 मल्टीप्लाई करें अगर तो आपको 16 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती -12, तो -1 है 16.2 10^-1 -1 यूज़ करें 1.62। इंटेंसिटी है तो इसकी वैल्यू फोर्स बाय मास जो कि N/kg। वैसे ऑप्शन में भी इसके वैल्यूज़ देखना, N/kg 1.62, ये करेक्ट आंसर है अपना। तो इसका सेकेंड प्रॉब्लम, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है कॉमन 3.85 है, मून और अर्थ के बीच की 3.85 10^8 मीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी 0 ऑफ, ये मान लो बच्चों अर्थ है और ये मून है, तो ये दोनों के बीच में कौन से पॉइंट पे इंटेंसिटी 0 हो रही। मान लो ये पॉइंट आपको P है इंटेंसिटी, तो टोटल डिस्टेंस R दिया, तो अर्थ से यहाँ तक R1 या फिर आप x एज्यूम कर लो, और ये बचा सो R - x। और यहाँ पर मासेस ऑफ अर्थ गिवन है, अर्थ का मास m1 कितना है बच्चों, अर्थ 5.98 10^24 kg और m2 7.35 10^22 kg रेस्पेक्टिवली। अब अपने को आंसर पूछ रहा हूँ, तो इंटेंसिटी 0 हो रही है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता, क्योंकि कभी कभी क्या करता, चार्जेस इक्वल, मतलब दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब यहाँ इंटेंसिटी बोला बच्चों, इंटेंसिटी बोल दिया अगर तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, इंटेंसिटी जब भी इक्वल टू 0 बीच में I1 Gm1/r1² Gm2/r2², G और G कैंसिल, m1 मास ऑफ अर्थ, और उसके बाद फिर बच्चों x², m2 r - x², फिर r - x²/x² m2/m1, इंटरचेंज कर देंगे ये दोनों को, और m2 की वैल्यू आप 7.35
r माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर m 7.35 इंटू मास कितना होगा m2 10 पावर 22 10 पावर 22 बाई m1 5.98 ले सकते हैं आप 98 बाई 10 पावर 24 तो स्क्वायर है। खैर बच्चों सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो 735 बाई 598 इंटू 10 पावर माइनस 2। अब 735 बाई आप करेंगे अगर तो आपको 1.22 समथिंग, क्योंकि सेम है 1.22 10 पावर माइनस 2 आ रहा 1.22 आ गया। और फिर ये r माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर उधर आके क्या बन गया बच्चों ये r माइनस एक्स बाई एक्स अंडर रूट 122 बाई 100 इंटू 10 पावर माइनस 2। एनी हो बच्चों 121 का परफेक्ट स्क्वायर है 11 बाई 10 इंटू 10 पावर माइनस 1। खैर 11 बाई 100 हो गया क्योंकि ये 2 0 है, एक बन गया, ये 2 0 1 0.11 ये r माइनस एक्स बाई एक्स, r माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.11 x, r इज इक्वल्स टू 0.11 x प्लस x। r की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.85 इंटू 10 पावर 8, तो 3.85 इंटू 10 पावर 8 1.11 x और x 3.85 10 पावर 8 बाई 1.11 कैंसिल करेंगे अगर तो 3.47 होता, 3.47 10 पावर 8 मीटर की दूरी पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बिकम 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट वन। नेक्स्ट बच्चों, टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 kg and 1000 kg m1 m2 1000 kg separated by distance 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस। इंटेंसिटी मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द मिड पॉइंट? मतलब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मिड पॉइंट r/2 मतलब हाफ r1 भी हाफ है, r2 भी हाफ है बच्चों। मतलब r1 की वैल्यू 1 है ना, ये तो हाफ हो जाएंगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I2 माइनस I1 जी m2 बाई r2 स्क्वायर जी m1 बाई r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर। वैसे बच्चों जी m2 बाई हाफ स्क्वायर जी m1 बाई हाफ स्क्वायर। वैसे अपन कॉमन निकाल लेंगे जी बाई हाफ स्क्वायर, तो m2 माइनस m1, m2 1000 माइनस 10 4g इंटू 990, क्योंकि 1000 माइनस 10 1000 माइनस 100 ना, 1000 माइनस 100 हो तो 900 3600g 3600 इंटू g। और बच्चों अब g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। तो अपना फाइनल आंसर जो है 3.2.4, ठीक है देखेंगे 3600 6.67 10 पावर माइनस 11, ये दोनों तो चले गए 6.67 10 पावर माइनस 9। और फिर बच्चों नेक्स्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो अप्रॉक्सीमेटली 240 10 पावर माइनस 9, 224 10 पावर माइनस 8 और 2.4 10 पावर माइनस 7। ये आपका न्यूटन बाई केजी में आंसर रहेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, टू बॉडीज ऑफ मास m and 4m are placed at a distance r. The gravitational potential at a point on the line joining them where the gravitational field is 0. तो बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। पहले तो एक बार क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से रीड कर लो। क्या बोला गया आपको? टू बॉडीज़ हैं, इंटेंसिटी मतलब दो बॉडीज़ हैं, एक का मास है m, दूसरे का 4m। अब ये दोनों को जो है डिस्टेंस r पे रख दिया गया और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ रहा आपको एक पॉइंट पे ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। यहाँ पर कहीं 0 है, यानी कि I1 I2 इक्वल है जी
m1 बाई r1 स्क्वायर जी m2 बाई r2 स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक x है बच्चों, ये r माइनस एक्स है। अभी करें अपन ऐसा सेम, g और g कैंसिल, m बाई एक्स स्क्वायर और 4m बाई r माइनस एक्स स्क्वायर। एनी हाउ m कैंसिल, बचा r माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 4, फिर r माइनस एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर 4, स्क्वायर उधर आके r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू रूट 4 2, r माइनस एक्स इज इक्वल्स बाई एक्स 2, r माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x, r इज इक्वल्स टू 2x प्लस x और r इज इक्वल्स टू 3x और x इज इक्वल्स टू r बाई 3, x की वैल्यू आ गई। तो अब फिर नेक्स्ट पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2। तो बच्चों जब पोटेंशियल मालूम करेंगे क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर वन माइनस जी एम टू बाई आर टू। तो नेक्स्ट पोटेंशियल वी वन वी टू माइनस जी एम वन बाई आर वन माइनस जी एम टू बाई आर टू। तो खैर एनी हो बच्चों, माइनस जी कॉमन एम वन बाई आर वन प्लस एम टू बाई आर टू। तो माइनस जी ठीक है, m है बाई एक्स, ये 4m बाई आर माइनस एक्स है ना बच्चों, डिस्टेंस r माइनस एक्स। तो अब x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू कितनी है लाए आप, r बाई 3, x की जगह पे r बाई 3 माइनस जी m r बाई 3 4m r माइनस r बाई 3, x की जगह जहाँ x है वहाँ पर r बाई 3 बच्चों, माइनस जी या m इंटू r बाई 3 4m LCM 3r माइनस 1r 2r बाई 3। तो ये फिर ऊपर गया माइनस जी 3m बाई r 12m बाई 2r। तो खैर वंजा 6 9g 3 प्लस 6 9m बाई r माइनस 9gm बाई r। ये उसी पॉइंट का पोटेंशियल है बच्चों, माइनस 9gm बाई r, ये उसी पॉइंट का ही पोटेंशियल है। तो एनी हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नोइंग द मास ऑफ मून इज m बाई 81, m है मास ऑफ अर्थ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ मून कैंसल ईच अदर, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 60r, r इज द, यानी बच्चों आपको ये अर्थ है ये मून है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 60r की। तो अगर मैं ये इंटेंसिटी यहाँ x ले आता हूँ 60r माइनस एक्स, वही सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इसके बाद उन्हें क्या बोला कि नोइंग द मास ऑफ मून दे दिया, मास ऑफ अर्थ दे दिया, I1 इक्वल्स टू I2, दोनों इंटेंसिटी कैंसिल हो रही ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड कैंसिल हो रही, जी एम मास ऑफ अर्थ बाई डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, जी मास ऑफ मून बाई 60r माइनस एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर है बच्चों, जी और जी कैंसिल, मास ऑफ अर्थ तो ठीक है, मास ऑफ अर्थ बाई एक्स स्क्वायर, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ उन्हें क्या दिया क्वेश्चन में, कैपिटल M बाई एक्स स्क्वायर और कैपिटल M बाई 81 बाई 60r माइनस एक्स होल स्क्वायर, m कैंसिल, ये 60r माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई 81, स्क्वायर उधर आके 60r माइनस एक्स बाई एक्स रूट ओवर 1 बाई 81, 60r माइनस एक्स बाई एक्स 1 बाई 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 9 इंटू 60r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स वन ज़ा एक्स, 360r माइनस 9x एक्स, 360r इज इक्वल्स टू 10x, क्योंकि 9 वहाँ के ऐड हो रहा, 0 0
x इज इक्वल्स टू 36r। तो खैर बच्चों उन्हें यहाँ पर अपने को क्या बोला, डिस्टेंस है 60r, r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ बोला बच्चों, और फिर अपने को आंसर क्या आना चाहिए 36r। तो अपन थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखो बच्चों कहाँ पर वो हो रहे, तो ये 6 स्क्वायर उधर आके 60 हो गया, तो टोटल 60 में, क्योंकि गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 60r, तो बच्चों आंसर आपको 100% 36r आ रहा, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, ये m/, ठीक है। देखो बच्चों क्योंकि इंटेंसिटी कैंसिल हो रही, मून और अर्थ की इंटेंसिटी कैंसिल हो रही, I1 इक्वल्स टू I2, और फिर जी कैंसिल, मास ऑफ अर्थ m, x² m/81, ये टोटल 60r था, तो 60 माइनस आपको वैल्यू, अगर ये 6r होता, 6 होता तो फिर 3.6, तब भी फिर आपको जो है ये 6 अगर हो जाता तो अपने को क्या आता था 36 और 10, 3.6 होता था, फिर नहीं तो इसको 36r आना चाहिए या 3 आना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों। अगर फिर भी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कहीं अपन कुछ मिस कर रहे, क्वेश्चन में कुछ भी रॉन्ग हो रहा, तो आप सॉल्व करके मेरे को बोलना, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। 2 स्मॉल एंड हेवी स्पीयर्स ईच ऑफ मास m प्लेस्ड एट डिस्टेंस r अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये एक 2 स्पीयर है, एक मास m का स्मॉल है और हैवी है, तो इन्हें भी m का है, ये भी m का है, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो उसके बाद फिर क्या बोला गया, मिड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल मालूम करना है, तो v1 प्लस v2 r बोल, तो ये r है r/2, मिड पॉइंट बोला ना r/2, माइनस gm/r1 माइनस gm2/r2, r2 नो स्क्वायर बच्चों, r2। तो फिर अब अपन क्या करेंगे बच्चों, माइनस g कॉमन, m1 बोल तो m r/2 प्लस m r/2, फिर माइनस g 2m/r 2m/r, फिर बच्चों माइनस g 4m/r माइनस 4gm/r कैपिटल m/r। तो ये पोटेंशियल है माइनस 4gm/r। बच्चों एक बार प्रीवियस आंसर चेक करेंगे, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है, उधर जाके रूट बन जाता है, इन्हें 9 बन जा रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसको 9 और x 360r 9x 10 कैंसिल 36r, वो करेक्ट आंसर है बच्चों। तो नेक्स्ट उसके बाद 7th सवाल, इन्फिनाइट नंबर ऑफ मासेस ईच 1 kg, मतलब m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन इज 1 kg placed along the x-axis at a distance 1 2 3 4 16 so on, magnitude of the resultant gravitational potential in terms of, तो v is equals to v1 v2 v3 so on, which is equals to minus g m1/r1 plus of minus g m2/r2 plus of minus g m3/r3 plus so on up to infinity, इन्फिनिटी तक हो गया। माइनस जी कॉमन निकाल लो, m1/r1 प्लस m2/r2 m3/r3 m4/r4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वैल्यूज़ m1 m2 के, यानी बच्चों पोटेंशियल माइनस जी 1/1, फिर 1/2 1/4 1/8 प्लस 1। लेट मी चेक बच्चों r1 r2 r3 के वैल्यूज़, यस r1 1 r2 2 4 8 16, और मास तो m1 m2 m3 सो ऑन 1 kg है। तो फिर अब ये माइनस जी 1 प्लस 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब सम टू इन्फिनाइट टर्म है, यानी कि ये फॉर्मूला a r स्क्वायर सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो s इन्फिनिटी को a/1 माइनस r लिखा जाता। तो हियर a इज़ फर्स्ट टर्म,
आर इज़ कॉमन रेशियो जो कि 1/2 है। तो फिर माइनस जी ए बाई 1 माइनस आर, एक में से आधा निकालो यानी हाफ माइनस कर दो, हाफ आ गया, ऊपर जाके -2g। पोटेंशियल तो अब ये बता रहा बच्चों, चेक करेंगे 2g मैग्नीट्यूड ले लो काफ़ी। तो 2g अपन को मैग्नीट्यूड 2g आ रहा, तो मोर देन इनफ है। नेक्स्ट 8th वाला, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर मास। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। पोटेंशियल है Gm/r। तो अब इसको बस अपने को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, -gr भी ले सकते हैं इसको। किस तरह से बच्चों, यानी कि इसको अगर आप कैलकुलेट करें, Gm/r ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और gr सबसे बेहतर आंसर है, g इंटू आर। तो इसको आप ना ट्राई करो बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्राई करके मेरे को शेयर करो, फिर काम आप गड़बड़ कर रहे में होता। ये gm की जगह gr² लिख के कैंसिल कर दिए तो आपका रिजल्ट आ जाता। तो खैर नहीं, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। ये क्वेश्चन में बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शेल का क्वेश्चन है मास के, और इजी क्वेश्चन है, पोटेंशियल का कोई वो नहीं है मसला इसमें। g-, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, आप बस उसको क्या करो, इसको ये r ले लो और gm की जगह पे आप मतलब इसको चेंज कर दो, आंसर आ जाता। चलो आंसर बोलना लेकिन मेरे को। अब यहाँ पार्टिकल ऑफ मास m सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल शेल, ये स्पेरिकल शेल है, पार्टिकल ऑफ मास m situated at the center of a spherical shell of same mass and radius। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उन्हें सेंटर ऑफ अ स्पेरिकल शेल पे है, वो स्पेरिकल शेल जिसका मास भी सेम mh है और रेडियस है a। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट a/2, पॉइंट यहाँ p ले लो, पॉइंट a/2, यहाँ पर पोटेंशियल निकालो, बोला डिस्टेंस a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी, बोल के सवाल दिया बच्चों। तो अब इसको कैसा सॉल्व करेंगे अपन, यानी आपको पोटेंशियल ड्यू टू टोटल पोटेंशियल इज पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल पार्टिकल का, ये दोनों का करेंगे, -gm/r1 -gm2/r2 एनी हाउ बच्चों। तो -g कॉमन, m1 mh है, इसके लिए r a है अगेन, फिर उसके बाद जो है m/स्क्वायर नहीं आता बच्चों, स्क्वायर बिल्कुल नहीं आता, ये a/2 हो गया। तो m भी कांस्टेंट है आउटसाइड, -gm 1/a 2/a, तो -3gm/a, ये आंसर 1 + 2 3gm/a इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, 3gm/a मैग्नीट्यूड ले लेना खाली इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास m, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, राइजेस टू ए हाइट। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ए बॉडी ऑफ मास m राइजेस टू ए हाइट h = r/5, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस वेयर r इज द रेडियस, अर्थ रेडियस, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ΔU -gmm/r, एक फॉर्मूला, क्योंकि r की जगह r+h लिख सकते हैं, तो एक फार्मूला ये भी बन जाता, माइनस ये gm की जगह पे अपन लगा दे सकते हैं g r² इंटू m/r+h। r अगर मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ, फिर -g r² m/r कॉमन 1+h/r, तो खैर r कैंसिल, और फिर एक फार्मूला ये भी बन जाता है इसका mgh/1+h/r, ये फार्मूला है, ये एक फार्मूला है उसका, और ये बनाए कैसा अपन इस तरीके से, वो r को अपन फिर
कन्वर्ट कर देते एच में, तो GM/m/h/r इंटू r प्लस एच आफ्टर इंटीग्रेशन होता है। तो खैर एनी हाउ अब यहाँ पर मतलब फॉर्मूला अपने को ये यूज़ करना है। तो आप क्या करो बच्चों, वैल्यू ऑफ h गिवन है r/5, फॉर्मूला है mgh/1 प्लस h/r। तो h की वैल्यू r/5, तो डेल्टा u mgh1 प्लस h/r की वैल्यू क्या हो जाएंगी 5h, r इज इक्वल टू 5h ले लो, 5h कैंसिल, ये 5 को वहाँ भी जा देंगे तो बन जाता है r इज इक्वल टू 5h। तो mgh LCM 5 प्लस 1/5, 5/6 mgh is increase in potential energy, increase in 5/6 mgh। Next question बच्चों, the change in potential energy when a body m is raised to a height nr, तो यानी कि हाइट की वैल्यू n इंटू आर दे रहा और पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज पूछ रहा, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh/1 प्लस h/r। तो h की जगह पे nr लगा दो, तो mgh1 प्लस nr/r कैंसल mgh1 प्लस n, तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh तो h की जगह पे nr लगाना है, इधर भी nr लगाना है, ये h है, ये h की प्लेस में भी mgnr/1 प्लस n। तो उसके बाद फिर आपको n इंटू एम जी आर, n mgr/1 प्लस n, n mgr/n प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी of mass m at the earth's surface is mgre, radius of its gravitational potential energy at a height re, मतलब h की जगह re लगाए तो क्या आएगा, re radius from the surface, re is the radius of the earth। तो बच्चों change in energy u2 minus u1, ऑलरेडी change in energy का फॉर्मूला mgh/1 प्लस h/r। तो u2 ये u1 ले लो बच्चों, माइनस ऑफ u1 मतलब mgre, और फिर ये माइनस है माइनस माइनस प्लस h की जगह आ रही mgre/1 प्लस re/re, u2 प्लस mgre कैंसिल 1, तो अब mgre/2 1 प्लस 1 2 u2 mgre, ये वहाँ जाएगा u2 mgre/2 माइनस mgre कॉमन निकाल लो बच्चों, mgre कॉमन 1/2 माइनस 1 mgre माइनस 1/2 और माइनस mgre/2, ये आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अच्छा सॉल्व करना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, इट इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट h इज इक्वल, सेम प्रॉब्लम है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो बच्चों इसको आप सॉल्व करके मेरे को बोलो mgh/1 प्लस h/r। तो आप h की जगह 3r लगा दो, 3r तो 3/4 यहाँ पर होता है mgr, 3/4 mgr ये आंसर होता। तो आप ट्राई करके उसको सॉल्व करके उसके स्टेप्स एक बार मेरे को बताना, ठीक है बच्चों। तो ये तो टॉपिक हो गया पोटेंशियल एनर्जी और इंटेंसिटी का टॉपिक अपन कर दिए। नेक्स्ट 2 इजी टॉपिक्स है बच्चों, उसको ज़रा और अच्छा करेंगे अपन। चलो बच्चों तब तक के लिए ये सारे अच्छे कर लो प्रॉब्लम्स।